इस सेशन में हम जो कुछ बात करने वाले हैं ये केवल हमारी नहीं, इस देश की डेस्टिनी को डिफाइन करने वाला है। और जो श्रीपाद जी ने अभी अपनी बात कही कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी व्यक्ति जब सुई से लेकर एरोप्लेन तक के इन्वेंशंस की बात करता है, इसके ऊपर भी चला देना, इन्वेंशंस की भी बात करता है तो हमें केवल व्हाइट स्किन ध्यान आती है। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ कि हम अपने ऊपर भरोसा करना भूल गए। इकबाल का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि यूनान और मिस्र जो है वो मिट गए, लेकिन सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बात हमने बहुत सुनी है और बहुत बार बोली है, पर आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं? और इस भारत में अभी उन दो बच्चियों ने एक छोटा सा गैग करके बताया कि क्यों इस देश की युवा पीढ़ी को इस बात पे भरोसा नहीं आता कि हम वो वाकई में थे कि हमारी हस्ती मिटाने का साहस इस दुनिया ने बरसों बरस किया, लेकिन फिर भी हमारी हस्ती मिट नहीं पाई। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, इस पूरी टॉक को हम द्विज कहें, बॉर्न अगेन कहें, या भारत के अजेय भारत के रूप में पुनर्जन्म की बात करें, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न, और मैं चाहता हूं हम सब लोग पार्टिसिपेट करें शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में, फिर आगे तो आपको बहुत सारे नए तथ्य मिलेंगे जो आपको चमत्कृत करेंगे। क्या भारत अजेय था? क्या भारत अजेय था? ओके, जिन लोगों ने था बोला है वो लिख लीजिए, जिन लोगों ने नहीं बोला है हम देखने की कोशिश करेंगे। हम भारत में हैं इसलिए हम भारत को बड़ा कह रहे हैं, या भारत में वाकई में वो गुण थे जिसकी वजह से भारत को बड़ा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या आज का भारत वैसा नहीं है जैसा पुराना भारत था? हाँ, इस बात में कितने लोग एग्री करते हैं कि वो पुराना जो अजेय भारत था, वो भारत जिसको देखने का साहस, जिसकी ओर आंखें उठाने का साहस लोग नहीं कर पाते थे, वैसा भारत आज नहीं है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन, आखिर चूक कहां हुई? और इसका मैं आंसर चाहूंगा आप लोगों से। ऊपर के दोनों क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किसी समय में भारत ऐसा था कि लिखना पड़ा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और वाकई में यूनान मिट गया, मिस्र मिट गया, ग्रीक की सभ्यता मिट गई, लेकिन ये भारत की सभ्यता क्यों नहीं मिटती? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये बात सच थी। आज का भारत वैसा नहीं है ये भी हम जानते हैं, लेकिन चूक कहां हुई? मैं दो चार रिप्लाई चाहता हूं, हाथ उठा के बात कहें कि चूक कहां हुई। आगम जी। एजुकेशन सिस्टम हमारा, एजुकेशन सिस्टम हमारा मतलब हमें पढ़ाई नहीं करवाई गई? नहीं, हमारा जो चेंजेस आए, जो गुरु शिष्य परंपरा हमारी थी, हाँ, उससे हम एक अलग परंपरा पे निकल गए, वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होके। बहुत सुंदर। इसके अलावा यस शिल्पा जी, एक एक लाइन में आंसर हम सबको करना है। हम लोगों ने खुद के बिलीफ सिस्टम्स और खुद की फिलॉसफीज को छोड़ के वेस्टर्न को कॉपी करके हमने पूरा मैसअप कर दिया। पूरा मैसअप कर दिया ना, हम उधर के रहे ना इधर के रहे। खरे सर, अपना कल्चर भूल गए जी, संस्कृति भूल गए, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया गया, उसको संभाल नहीं सके जी। और सबसे ज्यादा जो जैसन पैदा हुए होते हैं वो और जगह पे नहीं देखने को मिले। शुरू से कोरोना शुरू रखा, उनके तरफ मिल गए, सत्यानाश कर दिया, एकता नहीं होने पाई, इस वजह से पूरा सत्यानाश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, आज का सेशन बहुत गंभीर है क्योंकि हंसी मजाक हमने बहुत की है, मोटिवेशन हमको बहुत मिला है, मनी के बारे में, फैमिली के बारे में हमने बहुत समझा। आज भारत के बारे में समझेंगे, उस भारत के बारे में जो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। इस सेशन को आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। एक शेर का बच्चा, छोटा बच्चा, भेड़ों के झुंड में किसी वजह से घूम जाता है और बाद में शेर आगे निकल जाते हैं, वो भेड़ों के बीच में रह जाता है। भेड़ों के साथ बड़ा होता है तो उन्हीं के जैसा मिमियाना सीख जाता है। एक बार एक शेर जो है उन भेड़ों के झुंड पर अटैक करता है और सब भेड़ भाग जाते हैं, लेकिन वो कहीं दुबक के छोटा सा बैठा रहता है। शेर को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये छोटा सा शावक ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसको उठाता है और उससे पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है मैं एक भेड़ हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
शेर हंसता है, बोलता है तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। नहीं नहीं, मैं भेड़ हूँ, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, मेरी माँ उधर है, मेरे पिताजी उधर है। वो उसको मुंह में दबाता है और एक तालाब के किनारे ले जाता है और वहां बोलता है तेरी शक्ल और मेरी शक्ल में तुझे कोई अंतर दिखाई देता है? वो कहता है कोई अंतर नहीं। फिर वो दहाड़ता है और बोलता है अब तू भी इस तरह से दहाड़ने की कोशिश कर। और एक बार जब वो प्रयास करता है तो वो उसी प्रकार का शेर बनता है जैसा कि ये शेर था। कहीं न कहीं हमारे अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम वो नहीं हो सकते जैसे पहले थे। और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए आपको भारत को जानना पड़ेगा। एक बार आपने भारत को समझ लिया, भारत के गौरव को समझ लिया, तो ये जो चूक कहां हुई है ये आपको समझ में आ जाएगा। 7000 साल की हिस्ट्री अगले 60 मिनट में अगर हमको समझना हो भारत की, तो दिमाग को उतना ही फोकस्ड रखना पड़ेगा। इस समय में जिधर इधर उधर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक और बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि भारत की हिस्ट्री को समझना है तो बहुत सारे डायमेंशंस को समझना पड़ेगा। इस सत्र में बताई जा रही कोई भी बात आज वर्तमान में किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म के लिए नहीं है, लेकिन अगर भारत को समझना है तो उन सारी पुरानी घटनाओं को समझना पड़ेगा जिनसे हम आहत हुए हैं, जिससे हमारा ये कॉन्फिडेंस खोया है, और आगे आगे बढ़ना कैसे, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। हर एक पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि अजय भारत की संकल्पना इसी से आगे बढ़ेगी।